Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th आईसीएससी हिस्ट्री के चौथे चैप्टर सेकंड फेज ऑफ आईएनएम का पार्ट 2 करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बहुत मशहूर कोट है जो बाल गंगाधर तिलक जी की है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं वो हासिल करके रहूँगा। आइए इसी कोट के साथ आज हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का, वही हम करेंगे इस लेक्चर में। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द असर्टिव नेशनलिज्म। इन्हें असर्टिव नेशनलिज्म का फादर भी कहते हैं। ही पॉपुलराइज्ड द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग इंडियन। पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, ये देशभक्ति का जो जज्बा है वो भारतीयों में इन्होंने ही पॉपुलर और मशहूर किया था। ही फाउंडेड द पूना न्यू इंग्लिश स्कूल। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस: नंबर 1, डिमांड फॉर स्वराज। ही वॉज द फर्स्ट टू ओपनली डिमांड स्वराज। ये स्वराज को डिमांड करने वाले पहले नेशनलिस्ट थे। ही सेड, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। He urged that the political rights could be achieved by aggressively demanding them. इनका ये मानना था, ये इन्होंने जोर दिया कि अगर हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स चाहिए तो हमें एग्रेसिवली उसको डिमांड करना पड़ेगा। He shifted the method of petition to demand for political rights. अर्ली नेशनलिस्ट जो पेटिशंस के जरिए डिमांड किया करते थे, लेटर्स वगैरह के जरिए, इन्होंने कहा कि पेटिशन से काम नहीं चलेगा, डिमांड करो, मांगो उसको। He was the first nationalist leader who made close contact with the masses. लोगों से क्लोज कांटेक्ट बनाने वाले भी ये पहले ही लीडर थे। He organized लाठी clubs and akharas to give physical training and to inculcate feeling of self defense and patriotism. लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए लाठी क्लब और अखाड़ा शुरू किया, और ताकि उनके अंदर सेल्फ डिफेंस और पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की फीलिंग भी पैदा हो, इसलिए इन्होंने लाठी क्लब और अखाड़ा शुरू किया था। प्रीच्ड नेशनलिज्म, लोगों को नेशनलिज्म सिखाया या लोगों को नेशनलिज्म की नसीहत की। टू प्रोपगेट नेशनलिस्ट आइडियाज ही स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल इन 1893। 1893 में गणेश फेस्टिवल की मदद से उन्होंने लोगों में नेशनलिस्ट आइडियाज को फैलाया। टू एनकरेज यंग महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र के नौजवानों को एनकरेज करने के लिए ही रिवाइव्ड शिवाजी महाराज फेस्टिवल इन 1895। 1895 में शिवाजी महाराज के फेस्टिवल को भी इन्होंने शुरू किया। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स लाइक महाराठा, जो कि इंग्लिश में आता था, और केसरी, जो मराठी में था। थ्रू दीज न्यूज़पेपर ही प्रीच नेशनलिज्म। इन न्यूज़पेपर की मदद से उन्होंने लोगों में नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, फैलाया। एंड टॉट पीपल टू बी करेजियस एंड सेल्फ रिलायंट, और लोगों को हिम्मत यानी करेज और सेल्फ रिलायंट का लेसन भी दिया। ही रोड गीता, रहस्य एंड द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये इनकी लिखी हुई मशहूर किताबें हैं। दूसरे हैं बिपिन चंद्र पाल। ही वॉज बॉर्न इन सिलहट, जो कि अभी बांग्लादेश में है। 1858 में इनका जन्म हुआ था। ही इज नोन एज द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। He began his political career as a social reformer. Social reformer के तौर पे इन्होंने अपना political career शुरू किया था। He joined Indian National Congress in 1886. अब इनके contributions देखते हैं। नंबर 1, national education. बिपिन चंद्र पाल wanted national education to be the basis of freedom movement. इनका ये मानना था कि freedom movement का जो बेस है वो national education होना चाहिए। He opined that, उन्होंने ये ओपिनियन दी कि एजुकेशन वुड अरोज नेशनलिस्टिक पैशन, एजुकेशन की मदद से ही नेशनलिस्टिक पैशन बढ़ेगा। एंड बिकेम एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस, और समाज में प्रोग्रेस का एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट साबित होगा। सेकेंड है सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
ही वॉन्टेड टू इरेडिकेट सोशल एंड इकोनॉमिक इविल्स, वो चाहते थे कि समाज के और इकोनॉमी के जो बुराइयां हैं वो इरेडिकेट हो जाए, खत्म हो जाए समाज से, फ्रॉम द सोसाइटी, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, इन चीज़ों की मदद से। नंबर 1, ही अपोज कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को अपोज किया। एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, बेवाओं की विधवाओं की दोबारा शादी को एडवोकेट किया, इस पर जोर दिया। ही सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन टू एलिवेट देयर पोजीशन, औरतों की एजुकेशन पे जोर दिया ताकि उनकी पोजीशन को ऊपर उठाया जा सके। ही स्ट्रेस द नीड टू डेवलप इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, इंडिजिनियस मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इन्होंने बढ़ावा दिया। एंड प्लीज यूज ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, और स्वदेशी के यूज पे और फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट पे जोर दिया। ही वॉन्टेड टू टैक्स रिच मोर देन दी पुअर, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए गरीबों के कंपैरेटिवली, ये वो चाहते थे। ही डिमांडेड फॉर 48 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक, उन्होंने डिमांड किया कि हफ्ते में 48 आवर्स तक काम करना चाहिए। एंड एन इंक्रीज इन वेजेस, और वेजेस को बढ़ाओ यानी मजदूरी को बढ़ाओ। तीसरे नेशनलिस्ट लीडर है लाला लाजपत राय। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी और शेर पंजाब, पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। ही वॉज बॉर्न इन पंजाब, पंजाब में इनका जन्म हुआ। इन 1888 ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन 1907 ही ज्वाइंड असर्टिव नेशनलिस्ट। ही वॉज अ लॉयर, राइटर, एजुकेटर, सोशल रिफॉर्मर एंड अबव ऑल स्टॉन्च फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश। लॉयर भी थे, राइटर भी थे, एजुकेटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, और इन सबसे बढ़कर अंग्रेजों के बहुत जबरदस्त अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले थे। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। नंबर 1, एन एजुकेशनिस्ट एंड अ फोर्सफुल राइटर। ही स्टार्टेड अ मैगजीन यंग इंडिया, इन्होंने यंग इंडिया मैगजीन शुरू की। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द राइट ऑफ इंडियंस टू अटेंड स्वराज, ताकि भारतीयों के अधिकार बताए जा सके जिसकी मदद से वो स्वराज हासिल करें। सम ऑफ हिज पब्लिकेशंस वर, उनकी कुछ मशहूर पब्लिकेशन है। द कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। ही रोट अ बुक ऑन नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पे भी उन्होंने किताब लिखी है। ही फाउंडेड पंजाबी वंदे मातरम, ये उनके न्यूज़पेपर थे जो उर्दू में थे और डेली आते थे ये। एंड पीपल, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, वीकली था, ये हफ्ते में आता था। सेकेंड कंट्रीब्यूशन है अ सोशल रिफॉर्मर। ही वॉज एसोसिएटेड विद द आर्य समाज एंड डीएवी कॉलेज एट लाहौर, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर से जुड़े हुए थे, आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। ही ओपन मैनी ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल, इन्होंने बहुत सारे यतीम खाने, हॉस्पिटल्स और स्कूल खोले। फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन, यानी जो डाउन ट्रोडन है, छोटे कास्ट के जो लोग हैं, उनकी भलाई के लिए ही सेटअप सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी, ये उन्होंने शुरू किया था। तो बस बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।